हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। तो कक्षा 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो यह है एक अध्याय 4 औद्योगिकीकरण का युग। इसके प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए, इसकी व्याख्या करनी है। तो देखिए इसका आंसर। स्पिनिंग जेनी के आविष्कार के बाद ब्रिटेन के हथकरघा कारीगरों को लगने लगा कि इस नई मशीन से उनका रोजगार छिन जाएगा। क्या हो जाएगा? उनका रोजगार छिन जाएगा। इस मशीन को वे अपने अस्तित्व के लिए खतरा समझने लगे, इसलिए ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए और तोड़फोड़ की। ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे, इसकी व्याख्या करनी है। तो उत्तर देखें इसका। शहरी क्षेत्रों में गिल्ड हुआ करते थे जो बहुत प्रभावशाली थे। उनके कारण किसी भी नए व्यवसायी के लिए व्यवसाय में शुरुआत करना बहुत मुश्किल होता था। ऐसे गिल्ड किसी भी क्षेत्र में उत्पादन और कीमत दोनों को नियंत्रित करने का काम करते थे। इसलिए जो व्यापारी अपनी शुरुआत करना चाहते थे, उन्होंने गांवों से सामान बनवाना बेहतर समझा। इसलिए 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे, क्योंकि गांवों में सस्ता पड़ता था इसलिए। क्वेश्चन नंबर 3। सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था, इसकी व्याख्या करनी है। उत्तर देखें। इस अवधि में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अन्य शहरों में अपने व्यापार का केंद्र विकसित कर लिया था। इसके कारण सूरत का व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हुआ था और 18वीं सदी के अंत तक सूरत हाशिए पर पहुंच चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। पूर्व औद्योगिकीकरण का मतलब बताइए। तो आंसर देखें। ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण से ठीक पहले के दौर को पूर्व औद्योगिकीकरण कहते थे। यह वह समय था जब ब्रिटेन में कारखाने नहीं खुले थे। इस अवधि के व्यवसाय को नेटवर्क अनूठे किस्म का था। इसमें जो नेटवर्क था वो कैसा था? अनूठा था, जिसे व्यापारी नियंत्रित करते थे। कौन नियंत्रित? व्यापारी। व्यापारी गांव के लोगों से चीजें बनवाते। लोग अपने गांव में रहते हुए ही काम किया करते थे। उन उत्पादों को गांवों से लंदन जैसे शहरों तक लाया जाता और फिर वहां से दुनिया के अन्य भागों तक उसका क्या किया जाता था? निर्यात किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे? तो देखिए इसका आंसर। इस अवधि में मजदूरों की कोई कमी नहीं थी। मजदूरों की प्रचुर संख्या होने के कारण मजदूरों की कमी का डर नहीं था। डर नहीं था इनका। अधिक मजदूरी देने की चिंता भी नहीं थी। नई मशीनों को खरीदने के लिए अधिक खर्च करने की बजाय उद्योगपतियों ने हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को क्या दी? प्राथमिकता। क्वेश्चन नंबर 6। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? देखिए ये महत्वपूर्ण है उत्तर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए। जैसे कंपनी ने बुनकरों पर सीधा नियंत्रण बनाना शुरू कर दिया। ऐसा करने के लिए एडवांस का सिस्टम शुरू किया। बुनकरों को एडवांस पैसे दिए जाते थे ताकि वे कच्चा माल और उपकरण खरीद सके। लेकिन जो बुनकर एडवांस ले लेता था, उसे किसी अन्य को अपने उत्पाद बेचने की अनुमति नहीं दी जाती थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का था। क्वेश्चन नंबर 7। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? तो पहले विश्व युद्ध के दौरान, देखिए इसका आंसर। पहले विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की मिलें सेना की जरूरतों का सामान बनाने में व्यस्त हो गई। इससे ब्रिटेन से भारत को आने वाला आयात घट गया। इसके कारण घरेलू बाजार की मांग को पूरा करने के लिए भारत के उद्योगों को अधिक उत्पादन करना पड़ा। भारत के उद्योगों से भी ब्रिटेन की सेना के लिए सामान बनाने के लिए कहा गया। इस तरह से भारत के उत्पादों की मांग बढ़ गई और भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 8। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था। इसकी व्याख्या कीजिए। तो उत्तर देखें। ईस्ट इंडिया कंपनी परंपरागत बिचौलियों और व्यवसायियों को समाप्त करना चाहती थी। इसके पीछे कंपनी का उद्देश्य था कि व्यापार पर सीधा नियंत्रण बनाया जा सके। इसलिए कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके
चैप्टर नंबर 4 के औद्योगिकीकरण का युग के। इसमें से जितने बनते थे सब हमने कवर किए 2023 वार्षिक परीक्षा के लिए। नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 5, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट